शुभारंभ कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बात हो, हम सब मिलकर बैठें, चर्चाएं करें, मंथन करें क्या करंट इश्यूज हैं और समाधान की ओर बढ़े। एक और हमारी कम्युनिटी का बहुत ही बड़ा इशू है मैट्रिमोनी मीट फॉर द डिसेबल। डे बाय डे समाज में प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है पार्ट। इस पे हमने 5 मैट्रिमोनी मीट की है, इस पे और काम होने की जरूरत है। उड़ान आइडल सर हमारा एक मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ये हमारा एक टैलेंट हंट शो है और पूरे साल ये रेडियो पे कंपटीशन चलता है और उसमें से हम टॉप 16 को चूज करते हैं और फिर उनका फाइनल करवाते हैं जो कल होने। के पंख लगा के भरी है हमने समावेशिता गम्यता लक्ष्य हमारा राहें दूर है मंजिल हरदम हमको चलना भरी है और आप सभी गणमान्य अतिथियों का इस बावजूद की तालियों की ध्वनि कम ना हो, तालियां कम ना हो प्लीज। ये तालियां ये एहसास दिलाती है कि हम आप रेडियो उड़ान टीम की ओर से। नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका वर्मा। आज हम यहाँ रेडियो उड़ान के एनुअल इवेंट पे आए हुए हैं। इनको 10 साल हो गए हैं। रेडियो उड़ान इंडिया का पहला डिसेबिलिटी चैनल है जो हर हफ्ते प्रोग्राम करता है और जो डिसेबिलिटी से कनेक्टेड 8 करोड़ लोग हैं उनको रीच आउट करता है, उनकी आवाज़ बन के उनके मुद्दे उठाता है। हर हफ्ते उनका एक टॉक शो भी होता है और वेरियस चीज़ों पे हिंदी में इस पर डिस्कशन होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ जाएं। और ये हमारे यहाँ पे उड़ान आइडल एक सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है जो पूरे साल से इनकी तैयारी चल रही है। कई राउंड हुए हैं, ऑडिशंस हुए हैं और अब जाके फिनाले है जो पूरे इंडिया से 16 पार्टिसिपेंट्स आए हैं पूरे इंडिया से और ये इसका फाइनल जो है कल होगा। तो मैं पूरे गुड़गांव की तरफ से रेडियो उड़ान को वेलकम भी करती हूँ। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप ये अच्छा काम करते रहें और सरकार से गुजारिश है कि हर बिल्डिंग, जिस तरह यूके में एवरी बिल्डिंग एवरी मेट्रो स्टेशन इज़ डिसेबल फ्रेंडली, उस तरह का एटमॉस्फेयर हमें इंडिया में भी लाना पड़ेगा। 8 करोड़ लोग हैं जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, तो कोई भी ऐसी बिल्डिंग ऐसी नहीं बननी चाहिए जिसमें डिसेबल्ड पर्सन अकेले बिना हेल्प के ना आ सके। ये हमारे सभी प्लानर्स को भी काम करना है और सभी पॉलिटिशियंस को इंश्योर करना है कि उनके शहर में ऐसी कोई जगह ना हो जो डिसेबल्ड अनफ्रेंडली हो, जिनके लिए उनके द्वार कभी भी बंद ना हो। मिलना चाहिए, योगदान आपको होना चाहिए। जी, हम बिल्कुल चाहेंगे क्योंकि ऐसे बहुत से डिसेबल्स हैं जो अब आगे जाके वोटिंग भी करते हैं और वो अपनी बात रखने में बिल्कुल सक्षम है। जैसे अभी कहा कि राजेश अग्रवाल जी है, सीसीपीडी है, तो हम हमारी बात वो एक हमें इतने सालों में 10 सालों में वो एक पहले सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हमें लगा जो बहुत इंटरेस्ट से हमारे साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारे मुद्दे को सुन रहे हैं, उनको सामने लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ऐसे अधिकारी की हमें ज़रूरत है। जी, मेरा नाम राजेंद्र है और रेडियो उड़ान का ये 10वां प्रोग्राम है। जैसे मीनल सिंह जी ने बताया, हमारा मोटिव यही रहता है कि डिसेबिलिटी के हर सेक्टर को हमने एम्पावर करना है और इसके लिए हम बहुत से शोज़ जो हैं ऑनलाइन रेडियो पे करते हैं। लगातार 10 साल से हम हर प्रकार के शो देते जा रहे हैं। थिएटर ग्रुप है हमारा, थिएटर के थ्रू हम डिसेबिलिटी के इश्यूज़ उठाते हैं और हमारा जो कंपटीशंस जो होते हैं आरजे हंट करवाते हैं हम, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आरजे रेडियो जॉकी नहीं बन पाते, तो ऐसे लोगों को हम प्लेटफॉर्म देते हैं अपने रेडियो उड़ान पे। और इसी तरह उड़ान आइडल जैसे आपको बताया ये करवा रहे हैं। ये सिंगिंग का है बेसिकली, जो म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं उनको ऊपर उठाने के लिए। और हमारी जो पहली विनर थी फर्स्ट टाइम 2018 में, वो इमीडिएटली यहाँ से कंपटीशन को विन करके वो यूएसए में 1.5 महीने के लिए गई थी शोज़ करने के लिए। शी वॉज फ्रॉम हिमाचल।
और वो एक बड़ी अचीवमेंट थी उसके लिए, क्योंकि वो हिमाचल में एक अपने डिस्ट्रिक्ट की पहली लड़की थी जो अब्रॉड गई थी। जी जोली जी, आपकी अच्छी पहल है ये। सरकार इसमें क्या हेल्प करी आपकी? सरकार के काफ़ी अधिकारीगण हमारे साथ आज हैं। सेक्रेटरी CCPD माननीय राजेश अग्रवाल जी आज हमारे साथ हैं और काफ़ी अधिकारी हैं। फ़िलहाल सरकार CCPD की तरफ से हमें सपोर्ट है, लेकिन सरकार से हमारी काफ़ी जो डिसेबल की ओर ध्यान देने की जो बातें हैं वो हम सरकार के सामने हर साल रखते हैं और उसमें काफ़ी बातों का हमारे ऊपर उसका इम्प्लीमेंट भी होता है। क्या कोई आर्थिक मदद भी मिलती है आपको? आप बोलिए मीनल। जी नहीं, कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती है, लेकिन हमें मॉरल सपोर्ट मिलता है सरकार से। और 3 हमारे मेन इश्यूज़ है जो हम सरकार से कहना चाहते हैं, तो आपके माध्यम से भी मुझे लगता है कि ये सही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी बात रख सकते हैं। पहली बात ये कि हम चाहते हैं कि कोई भी लोकसभा या राज्यसभा में डिसेबल की तरफ से 2 रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। जैसे कि इतने कम एंग्लो इंडियन होने के बावजूद भी उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, तो डिसेबल की तो होनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश में 8 करोड़ से ज़्यादा डिसेबल्स है। क्योंकि हम हमारी बात बहुत अच्छे से रख पाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, हम चाहते हैं कि जो भी डिसेबल्स के लिए जो राइट्स है उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। जो भी एक्ट अभी 2016 एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है उस पर भी थोड़ा सा काम करना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे जैसे हम आज जहाँ खड़े हैं यहाँ पे बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्सेसिबल नहीं है। हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं इसलिए हमने करवाया है, लेकिन ऐसे हर जगह हम जा के नहीं करवा सकते। तो इसलिए सरकार से अपील है कि 2016 का जो एक्ट है उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। और एक आखिरी चीज़, जो डिसेबिलिटी के लिए जो एक्सेसिबल डिवाइसेस है उन पे GST को हटाया जाए। जी अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम मीनल सिंघवी है, मैं रेडियो उड़ान की डायरेक्टर हूँ। 10 सालों से हम ये रेडियो चला रहे हैं। 2 फरवरी 2014 को हमने इस रेडियो की शुरुआत की थी। मेरे भाई प्रोग्राम का आयोजन किया है, तो इसके बारे में बताइए क्या पूरा इसका हुआ? जी, असल हमको जैसे मैंने कहा कि 2 फरवरी 2014 को हमने रेडियो की शुरुआत की थी और 2 फरवरी 2024 को हमें पूरे 10 साल हो गए हैं और उसी के उपलक्ष्य में आज का ये प्रोग्राम आयोजित किया है। एक डेकेड पूरा हो गया हमें इस रेडियो को स्टार्ट करके। और रेडियो उड़ान जो है एक पहला ऐसा रेडियो स्टेशन है जिसने डिसेबल्स के लिए रियलिटी शोज़ का अरेंजमेंट किया था, शुरुआत की थी। और आज उसका मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि 4था सीज़न है। तो पूरे देश भर से इस बार हमने इंक्लूसिव पार्टिसिपेंट लिए हैं, जिसमें काफ़ी अदर डिसेबिलिटी भी है और थे और साइटेड भी लोग थे सारे इसमें, प्लस विजुअली इम्पेयर पर्सन भी थे। तो 500-600 एंट्रीज आई थी हमें। उनमें से हमने पहला राउंड, सेकेंड राउंड और ऑडिशन राउंड करने के बाद जो कहते हैं ना कोहिनूर निकल के आए हैं, वो 16 पार्टिसिपेंट हैं और उनका कल यहाँ पर ग्रैंड फिनाले होने वाला है। चेन ऑफ आई हॉस्पिटल्स है मेरी, और ख़ास तौर पे आज मैं हूँ यहाँ पे एज IMA प्रेसिडेंट गुड़गांव की तरफ से। मैं इस रेडियो उड़ान के इस फंक्शन पे आया हूँ। जी, तो कैसे देखते हैं आप इस प्रोग्राम को? 8 करोड़ लोग जो डिसेबल हैं कैसे आगे बढ़ पाएंगे, वो कैसे हेल्प होगी उनकी? आज ये सब देख के मैं भी एक तरह से मेरी भी आंखें एक खुली हैं कि देखना कि एज आई सर्जन में ट्रीट लोगों को हम करते हैं जिनकी आइज़ हैं, लेकिन उनको भी ट्रीट करते हैं जिनको हम ट्रीट कर ही नहीं पाते, जिनकी आइज़ लूज़ हो जाती हैं। बट उनको इस तरह से एक साथ मिलकर ये सब करते देखना कि एक रेडियो चैनल बनाना, उसके साथ ये सारा काम करना, उसके बावजूद इतनी सारी एक्टिविटी करना, ये काबिल तारीफ़ चीज़ है। और IMA की तरफ से, अपने अस्पतालों की तरफ से हम अपनी जितनी भी इनके साथ हम इनको कुछ जो दे पाएंगे हम उसके लिए सब तैयार हैं। आज इसी के लिए हमने कुछ अनाउंसमेंट भी करी हैं कि IMA की तरफ से, और डॉक्टर इंद्रमोहन रस्तोगी जो सेक्रेटरी IMA के अलॉन्ग विद हरियाणा ऑप्थेल्मिक सोसाइटी के सेक्रेटरी भी हैं, कि हम पूरे हरियाणा के अंदर जो HOS के जो आई सर्जन्स हैं उनसे एक फाइनल एक बना के एग्रीमेंट करा के हम कोशिश करेंगे कि इनके लिए फ्री ट्रीटमेंट्स हम करा सकें, इनके और इनके परिवार के लिए। जहाँ तक रहा IQ सुपर स्पेशलिटी, मैंने अनाउंस अभी किया है और वो हम क्लियर है कि इनके और इनके फैमिलीज़ के लिए जितने आई हॉस्पिटल्स हमारे इंडिया अक्रॉस इंडिया हैं, तकरीबन 35 हॉस्पिटल्स, उनमें इनकी सबकी फ्री ट्रीटमेंट होगी। जो ये लोग काम कर रहे हैं, और 8 करोड़ आपने जो बात करी है, ये बहुत अच्छा। अभी राकेश जी ने जो बोला कि इनको अगर टाइमली सब कुछ एड मिलती रहे पढ़ने की, आगे बढ़ने की, तो ये लोग एक नॉर्मल से बेटर काम करते हैं, क्योंकि इनकी जो
एक डिसेबिलिटी होती है उसमें से दूसरी सिक्स सेंस जाग के ये और अच्छा काम करते हैं। जैसे संगीत, तो संगीत के अंदर जो ये काम कर रहे हैं वो रियली काबिल तारीफ़ है। और मैं इनके लिए आशा करता हूँ ये आगे ऐसे ही बढ़ते रहें। जो हमारी मदद एज डॉक्टर्स IMA गुड़गांव, हरियाणा और इवन इंडिया, जो हमारी मदद हो सकेगी हम पूरी कोशिश करेंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जी, प्रस्तुत सवाल है, अगर ये जो डिफरेंटली एबल्ड हैं तो सरकार की तरफ से भी और प्राइवेट में भी अगर ये जिस हिसाब से अगर इनके कट रेडियो उड़ान और गुड़गांव की IMA और कई संस्थाओं ने मिलकर किया है और 2 दिन का कार्यक्रम है। तो भारत सरकार में मैं सेक्रेटरी हूँ इन द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो हम सभी दिव्यांग कम्युनिटी के साथ मिलकर उनको उत्साह बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का हिस्सा बनते रहते हैं और जो इसमें इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस भी होती हैं और आपस में नेटवर्किंग भी होती है, तो उन सब का हिस्सा हम बनते हैं। जी, अच्छी पहल है आपकी। क्या आप आर्थिक सहायता भी देते हैं इनको? इस पर्टिकुलर कार्यक्रम को नहीं दिया, पर बहुत सारे कार्यक्रम को हमारी आर्थिक सहायता भी रहती है, चाहे वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी बांटने के हों या कोई एंटरप्रेन्योरशिप के कार्यक्रम हों या कई एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम भी होते हैं। क्या योजनाएं हैं भारत सरकार की, कुछ थोड़ा बताएंगे इस विषय में? जो फ्लैगशिप स्कीम है हमारी, एक तो है जी असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें व्हीलचेयर हुआ, ब्लाइंड के लिए केन हुआ, हियरिंग एड्स हुआ और बच्चों के एजुकेशनल आइटम्स बहुत सारे हैं। तो वो स्कीम पे भारत सरकार 400 से 500 करोड़ रुपए हर साल खर्च करती है। और हमारी स्कॉलरशिप की स्कीम्स हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट की स्कीम है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कई सारी स्कीम्स हैं। रोजगार के विषय पे भारत सरकार इनकी क्या हेल्प कर पा रही है? एक तो हमारे स्किल में काफ़ी कोर्सेज़ हैं वोकेशनल एजुकेशन के। फिर जैसे हमारा PM दक्ष पोर्टल है, उस पर हम बहुत सारे जॉब एग्रीगेटर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो दिव्यांग लोगों को नौकरी देने के लिए आगे आ रही हैं। तो पिछले जैसे 1 साल में कम से कम 20-25 हज़ार लोगों को बड़ी और छोटी कंपनियों ने, प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर नौकरियां दी होंगी, अच्छे लेवल की नौकरियां भी दी हैं उसमें से। तो हम सभी को बढ़ावा देते हैं कि आप भी रजिस्टर करो, चाहे हमारे प्लेटफॉर्म पे चाहे दूसरों के प्लेटफॉर्म पे, और कंपनीज भी काफ़ी उत्साह से काम कर रही हैं इसमें। धन्यवाद। लोगों को डिनाई कर देते हैं लोग? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये सरकार की भी नीतियाँ हैं और प्राइवेट की भी नीतियाँ। अगर ये एबल्ड है और इनकी जो क्षमता है उसके हिसाब से मिलता है। आपका जो संगठन है IMF, वो कैसे कदम बढ़ा रहा है इस रोजगार के अवसर पर? नहीं, हमारा संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है और जैसे कि मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या हमारी जो सोसाइटी है ऑल इंडिया ऑप्थेल्मल सोसाइटी, उसके ऑफिस में भी हमने एक डिफरेंटली एबल्ड को एम्प्लॉय किया हुआ है हेड ऑफिस में। जी, सरकार से आप उम्मीद करते हैं ऐसे लोगों को संसद तक भी जाना चाहिए, विधानसभा तक भी जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। इनको हर जो जैसे कि भारत की 8 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से इनका जो इनको हक बनता है वो मिलना चाहिए और इनके लिए जो भी सरकार से बन पड़े वो करना चाहिए। इनको भी हमें आगे लाना चाहिए। हमारी जो रूटीन की जो जीवन का जो वॉक